आप लोग चाहते थे मैं पार्ट 2 करूं, हस्बैंड पार्ट 2। मैं भी चाहती थी मैं करूं, लेकिन एंगेजमेंट से लेकर शादी तक कोई ख़ास कंटेंट था नहीं। तो मैंने बहुत बार बनाया, मुझे मज़ा नहीं आया और मैंने उसे डिलीट कर दिया। पर अब सोच रही हूँ कि कर ही देती हूँ। हालांकि उसमें कुछ खास नहीं है, सो डोंट एक्सपेक्ट मच। थोड़ा सा खा लूँ, भूख लगी है, फिर उसके बाद शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों ने हस्बैंड पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक दूंगी नीचे और आई बटन में भी, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने जिक्र किया कि कैसे मेरी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद की स्टोरी और शादी से पहले तक की मैं इस एपिसोड इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टीवी देखना कुछ ज़्यादा ही हो गया एपिसोड। सगाई हुई, वो लोग वापस दिल्ली आ गए। कुछ दिन के बाद फ़ोन का सिलसिला शुरू हुआ। नॉर्मली शादी से पहले, सगाई के बाद सब एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करते हैं। लेकिन मेरी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो 1 मिनट का फ़ोन भी बहुत भारी लगता था। मुझे नहीं याद आता मैंने कोई एक फ़ोन भी किया हुआ बिफोर मैरिज एंड आफ्टर एंगेजमेंट। ही ओनली यूज टू कॉल, ऑफिस से चलते हुए। दैट वॉज द टैग लाइन। 7:30 अराउंड फ़ोन आता था एंड आई नेवर यूज टू पिक इट अप। मुझे वो तब लैंडलाइन का ज़माना था और
इंटरसिटी कॉल होती थी, एसटीडी कॉल जिसको कहते थे, उसकी रिंग डिफरेंट होती थी, थोड़ी लंबी रिंग आती थी, और लोकल कॉल होती थी तो वो डिफरेंट रिंग आती थी, तो पता चल जाता था। और मुझे किसी और ने फ़ोन किसने करना था, वो फ़ोन मैं नहीं उठाती थी, और फ़ोन मेरी मम्मा से उठवाती थी डेली डेली। उधर से आवाज़ आती थी, ऑफिस से जा रहा था, सोचा कॉल कर लूँ। ये भी रोज़ की टैगलाइन है, रोज़ रोज़ ये डायलॉग। और इधर से मेरी मम्मा, अच्छा किया आपने फ़ोन किया, पर वो तो घर नहीं है। और क्या बोले, मैंने ऑलमोस्ट इतने झूठ बुलवाए, तो घर नहीं है, मार्केट गई है। क्या सोचते होंगे यार, कितनी आवारा है, सारा दिन मार्केट में ही घूमती रहती है। जबकि मुझे ना तो कोई शॉपिंग का शौक़ है और ना ही भी लगा मार्केट घूमने का, विंडो शॉपिंग कोई शौक़ नहीं है, वो सिर्फ खाने का शौक़ है। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मैं ग्रैब सम ग्रीन चिलीज फर्स्ट। नवंबर में एंगेजमेंट हुई थी, नवंबर गया, दिसंबर गया, न्यू ईयर भी गया, कोई खुशी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि मैं परेशान होती रहती थी कि मैं कहाँ फंस गई। एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक, जब मैं ऑफिस से चल रहा था, सोचा फ़ोन कर लूँ, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रोमांस, प्यार, अटैचमेंट जैसी पॉजिटिव फीलिंग्स तो कहीं थी ही नहीं, कहीं भी नहीं थी। जनवरी में वो होता है ना, शादी से पहले कपड़े वपड़े खरीदते हैं, नहीं वो फरवरी में था। जनवरी में वो एक बार आए हमारी सिटी, उनके मामा हमारी ही सिटी में रहते थे तब, तो उनके घर आए, हमें बुलाया, हम उनके घर गए उनसे मिलने, फिर हम सब मार्केट गए कपड़े लेने, क्योंकि पहली बार कोई घर आता है तो हम वैसे भी गिफ्ट देते, और ये तो दामाद जी थे। तब हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स के कपड़े नहीं मिलते थे, और कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी भी नहीं होती जेंट्स लोगों के। तो जब वो आए और हम शॉपिंग करने गए, एंड ही वाज लाइक, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास ये कलर भी है, मेरे पास वो कलर भी है। मतलब वो किसी चीज़ पे हाँ ही नहीं भर रहे थे, इतने बोरिंग। मेरे ब्रदर ने मुझसे बोल दिया कि कैसे काटेगी यार इसके साथ ज़िंदगी, ये इतना बोर इंसान है। मेरा रो रो के बुरा हाल।
बड़ी मिन्नतें करने के बाद एक वाइट शर्ट और एक ग्रे पैंट उन्होंने चूज़ करी कि भी ये तो रेगुलर कलर्स हैं और हमेशा ही इन होते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। चलिए तब मुझे लगने लगा कि यार इतने नखरे वाला इंसान है और इतना बोरिंग है, क्या होगा मेरा। फिर मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट हुई दिल्ली में। हम लोग दिल्ली आए, वो मुझसे वहाँ मिलने आए और उसके बाद आके मुझे बोला कि चलो कहीं ले चलता हूँ। तो मम्माज बॉय सबसे पहले अपने घर ले गए। घर तो जाते नहीं, बाहर थोड़ी सी दूरी तक, और अपनी मम्मा को बुला के लाए गाड़ी में। मस्ते नमस्ते थोड़ी सी बात हुई और मम्मा अपने घर और हम एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में तब मैंने फर्स्ट टाइम स्प्रिंग रोल खाया था। स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल में मिर्ची इतनी ज़्यादा थी कि मुझे वहीं बैठे बैठे जुकाम हो गया। प्लेन खाने का मन कर रहा। किस किस को प्लेन नमक का पराठा पसंद है, नीचे बताओ। वहाँ भी कुछ खास बात नहीं हुई हमारी आपस में, बस खाकर वापस आ गए। चार 5 महीने का एंगेजमेंट पीरियड था, हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते थे, बट हमने नहीं जाना। उसके बाद हम एक बार फिर दिल्ली आए शादी की शॉपिंग करने, चांदनी चौक। पेट भर गया मेरा। वहाँ भी शॉपिंग में कौन कौन था? मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वुड बी हस्बैंड, मेरे पापा और मैं। इतने सारे बंदे चुपचाप शादी की शॉपिंग की और वो अपने घर और हम अपने घर। अल्लाह खैर सल्ला। मैंने बिल्कुल भी अच्छी शॉपिंग नहीं की, जो कि
सड़ी हुई रद्दी, एक नहीं ढंग का कपड़ा खरीदा। वैसे भी मैं ज़्यादा गॉडी और हाई फाई कपड़े नहीं पहनती हूँ, बहुत सादे से कपड़े पहनती हूँ। तब भी मैं ऐसी थी, पर फिर भी शादी के हिसाब से जो मुझे थोड़ी सी करनी चाहिए थी मैंने नहीं की। इवन शादी के बाद जिसने भी देखा ना उसने मुझे गाली दी, क्या शॉपिंग है। एनी हाउ, शादी का टाइम आ गया और मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी। कोई खुशी नहीं थी मुझे कि मैं कहाँ फंसने जा रही हूँ। और मैं आपको बताना भी चाहूँगी, ही स्टिल द बोर मैन। बहुत बोर है। इवन शेरन भी कहती है पापा आप बहुत बोर हो। मैं तब पढ़ाती थी शादी से पहले, शादी के बाद भी पढ़ाया। मेरी शादी पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, बहुत सारे, बहुत प्यार करते। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत प्यार किया और मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत प्यार किया, बहुत। तो बहुत सारे बच्चे आए थे। शादी में जब खाना खाते हैं तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को खिलाते हैं ना, मेरी वो फोटो देखते ही बनती है। मैं इतनी बुरी तरीके से ऐसे घूर रही हूँ उनको खाना खिलाते हुए, मेरी आंखें इतनी ज़बरदस्त, कहाँ फंस गई मैं। बातें करते करते मैं खाना ही भूल जाती हूँ। खाना खाने के बाद फेरे भी हो गए, डोली को भी टाइम था। अलग कमरे में बैठी थी मैं अपनी मामी के साथ। डोली 5 मिनट पहले हो या 50 साल बाद, याद आए आंसू निकल आते हैं। माँ का घर माँ का ही होता है। चाहे वहाँ कितनी बंदिशें हैं, कितनी रोक टोक है, भाई है मना करेगा, प्यार करेगा, पापा मना करेंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना। यहाँ अपने घर में मैं अपनी रानी हूँ, अपनी मर्जी से अपना घर चलाती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। द मैन आई हैव इज वेरी नाइस, कभी कुछ नहीं कहते। Still, माँ का घर माँ का ही होता।
अंदर कमरे में बैठे बैठे भी मैं गालियाँ ही दे रही थी। फिर वो वक्त आया जब वो अपना घर लड़के के लिए पराया हो जाता। मेरे पापा मुझे पकड़ के बाहर ले जा रहे थे। और मैं अपने पापा से एक ही बात कह रही थी, पापा मुझे रोक लो, मैंने नहीं जाना। मुझे रोक लो, मैंने नहीं जाना। पर बेटियां किसने बिठाई, सब भेज देते हैं, दिल पे पत्थर रखकर भेजते हैं। आज शेरिन का सोचती हूँ तो पगला जाती हूँ, हिम्मत नहीं होती। बहुत हिम्मत होती है उन माँ बाप में जो अपनी बेटियों को भेज देते हैं। सो सॉरी। रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। जब मैं डोली में बैठ के गई, मैं रो रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे फेंक दिया। And that was the moment I changed totally. मैं बदल गई, पता नहीं क्या था। यही है मेरी एंगेजमेंट से शादी तक की स्टोरी। अभी स्कैन करके आती हूँ। मैं जल्दी से खा लूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। खाया नहीं जा रहा बच्चा। सॉरी, पर मैं एक बार में फिनिश कर